पैटर्न और समझेंगे। सो हम जब दो कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। आपको नाम बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। वेल, जो ये ट्वीजर नाम है ये जापानीज लोगों ने चिमटी के ऊपर रखा हुआ है। आपने देखा ना चिमटी जिससे चीजें पकड़ लेते हैं हम, तो वो जो चिमटी जो चीजें पकड़ने के लिए यूज होती हैं, घर में इनफैक्ट आपने रोटी देखी होंगी, रोटी जब वो चिमटे से उठाते हैं और उसे रोटी पकाते हैं तो वो भी चिमटे का जो काम करता है। तो ये जो ट्वीजर है ये भी कुछ उस तरीके से ही है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो नाम उन्होंने बड़े दिमाग लगा के रखे हैं, बट ये चीज़ें हैं क्या, इसे समझना है। अब इस तरीके का अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वीजर 12 तरीके से बन सकता है, तो अभी मैं सिर्फ एक तरीके का दिखा रहा हूं। तो कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो 12 के 12 तरीकों में यूज हो जाएगा। तो चार्ट में आपको दिखेगा कि सर ने तो ऐसी कैंडल दिखाई थी, ऐसी तो नहीं बनी, कुछ और बन गई, तो वो कुछ और क्या है। अभी कंसेप्ट क्लियर है तो समझ आ जाएगा। तो कंसेप्ट यहां पर ये होता है ट्वीजर का कि जो बॉटम है, अगर ये ट्वीजर बॉटम लिखा है तो बॉटम का मतलब है कि दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बॉटम है तो लो ऑफ बोथ कैंडल्स शुड बी सेम, और अगर ट्वीजर टॉप है तो हाई ऑफ बोथ कैंडल्स शुड बी सेम। दोनों कैंडल्स का जो यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है ये सेम है, यहाँ पे आपको दोनों का लो सेम दिख रहा है। इनफैक्ट मैंने जो कैंडल्स बनाई है यहाँ पे आपके लिए, इनका हाई भी सेम लिया है मैंने, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने लिया है यहाँ पे भी लो सेम, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने ले लिया आपके लिए एग्जांपल के लिए, क्योंकि अगर ऐसा बनता है ट्वीजर तो ये बेस्ट होता है। अगर आपको लो और हाई दोनों का सेम मिल रहा है शैडो के साथ तो ये बेस्ट है। ये दोनों मारूबुजू कैंडल भी हो सकती है कि भैया शैडो बनी ही नहीं, तब भी कोई इशू नहीं है। हमें अगर ट्वीजर बॉटम बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट है, वो एकमात्र रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि लो सेम होना चाहिए। और अगर ट्वीजर टॉप बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि जो हमारा हाई है वो सेम होना चाहिए। डन। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मैंने बोला 12 तरीके से बन सकता है पैटर्न। अब वो भी समझ लेते हैं। अगर ट्वीजर बॉटम है तो बॉटम याद रखना, बॉटम बॉटम पे बनेगा। जो बॉटम पे बनेगा तो वो कौन सा होगा, बुलिश कैंडलस्टिक होगा या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो बॉटम विल बी बुलिश एंड टॉप पे बन रहा है तो वो होगा बेरिश। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब यहां से एक और चीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको कैंडल दिखती है कुछ इस तरीके से, मैं अभी रेड और ग्रीन की बात नहीं कर रहा, वो कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं कि पहले कौन सा होगा, दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि अब ये इस तरीके से कैंडल बनती है। मैं इसमें कलर भी कर देता हूँ आपके लिए, मेरे को 1 मिनट लगेगा। मैंने आपके लिए कलर भी कर दिया जितना आप आपके लिए यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव जस्ट कलर्ड देम। बचपन में पेंट करते थे ना, MS ऑफिस के साथ आपको पेंट भी मिलता था विंडोज़ में। ऑलराइट, सो मेरी ड्राइंग बुरी है थोड़ी सी, फॉरगिव मी फॉर दिस, बट एनीवेज। तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि आपको एक तो शैडो बहुत बड़ी दिख रही है, एक शैडो आपको ऊपर की छोटी दिख रही है, ठीक है। नीचे का आपको लो सेम दिख रहा है, और अभी ये बड़ी कैंडल्स नहीं है। यहाँ पे बड़ी कैंडल्स ली थी हमने, ये दोनों छोटी कैंडल्स हैं। ये स्मॉल बेरिश कैंडल है, वो स्मॉल बुलिश कैंडल है। तो क्या ये ट्वीजर बॉटम होगा अगर ये बॉटम पे बनेगा? द आंसर इज यस, होगा क्योंकि लो सेम है। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। और अगर आपको मान लो इस तरीके की कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख जाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक की शैडो इतनी है, एक की शैडो इतनी है, और उसके बाद आपको दिखता है बहुत छोटे छोटे हाई हैं। अब यहाँ पे अगेन आपके लिए पेंट कर देते हैं, जल्दी से पेंट कर देते हैं। ओके, सो आई पेंटेड अ बिट फॉर यू, एंड यहाँ पे भी पेंट कर देते हैं। ओके, पेंटेड अ बिट फॉर यू। अब आप मुझे बताइए क्या ये ट्वीजर टॉप होगा? द आंसर इज यस, होगा, क्योंकि दोनों का हाई सेम है। अब इतना समझ आ गया तो अब 12 तरीके के पैटर्न्स बने, आपको सब समझ आएगा कि भैया हमारी एक ही रिक्वायरमेंट, टॉप पे बन रहा है। जिन कैंडल्स का आपको हाई सेम दिख गया, ये क्या बन रहा है? अगर टॉप पे बन रहा है ट्वीजर टॉप। जिनका आपको लो सेम दिख गया, ये क्या बन रहा है? ट्वीजर बॉटम। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गए, बहुत काम होगा, आपको फायदा भी बहुत होगा। ऑलराइट, अब आपको किस तरीके से बनते हुए देखेंगे, यहाँ पे अगेन आपके लिए एग्जाम्पल है। कैंडल्स कैसी भी बन सकती हैं, बट आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि भैया चलो समझ आ गया, डाउन ट्रेंड में बना,
फर्स्ट रिक्वायरमेंट मीट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट, लो दोनों के सेम होने चाहिए। लो सेम है, बिल्कुल ठीक है, लो सेम है। तीसरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैटर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं भी करता, बट अगर सेकंड आपको कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है, वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आपको दोनों का लो सेम दिखा, यहाँ से ये साइन है ट्रेंड रिवर्सल का, और आपको मार्केट में ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा, प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। परफेक्ट, आपको ट्विज़र बॉटम समझ आ गया। सिमिलरली ट्विज़र टॉप को जल्दी से देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, ट्विज़र टॉप को भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ट्विज़र टॉप में आपने देखा हमारी पहले रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो हाई है वो सेम होना चाहिए। हाई दोनों का सेम है, कैंडल्स डजंट मैटर, कैंडल चेंज हो सकती है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, बूम, प्राइस नीचे जाएगा। ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। ऑलराइट, कंसेप्ट क्लियर हुए। आज आपने कौन कौन से कैंडल्स के बारे में सीखा, जल्दी से रिवाइज करो। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूं। पहले आपने सीखा ट्विज़र बॉटम